सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 8 का पार्ट सेकंड। ऑलरेडी हमने अब तक पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने समझा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड फिक्स एंड वेरिएबल। तो उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक में मैं आपको समझाने वाला हूं कॉस्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल समझने के लिए आपको दोबारा से एक बार समझना पड़ेगा कि कॉस्ट जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है कौन सी वाली, स्थिर का लागत मीन्स फिक्स कॉस्ट, और दूसरी कौन सी होती है, वेरिएबल कॉस्ट, जिसको परिवर्तित लागत भी कहते हैं। तो इसको अगर मैं बोलूँ तो बोल सकते हैं टोटल कॉस्ट, इसको बोल सकते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और इसको क्या बोल सकते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बता दूं, जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है फर्स्ट पार्ट, पहले वो देख लेना, क्योंकि तभी ये समझ आएगा। अब क्योंकि टोटल कॉस्ट के अंदर दो पार्ट निकल रहे हैं, टीएफसी प्लस टीवीसी, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाता है टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, टीएफसी प्लस टीवीसी। अब उसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, अगर आप टीएफसी का एवरेज निकलना चाहते हैं कि मान लो ठीक है धीरे धीरे उत्पादन या प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो टीएफसी हमारा क्या कांस्टेंट है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी। तो एएफसी अगर आपको कभी निकालना हो तो फॉर्मूला लगेगा टीएफसी डिवाइड बाय क्यू, और अगर आपको कभी एवीसी निकालना हो तो टीवीसी डिवाइड बाय क्यू। और एक और चीज, अगर आपको एमसी निकालना हो मार्जिनल कॉस्ट, तो टीवीसी से निकालेंगे आप, टीवीसी n-1। ये मैंने आपको समझाया एक फॉर्मूला बेसिकली कैसे अप्लाई होगी। लेकिन अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल ले रहा हूँ मैं अपनी तरफ से Q और TC का। Q ले लेता हूँ 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। TC 20 30 40 90, इसको 60 कर लेते हैं, 120, इसको 100 कर लो, और 5 को 150 कर लो, और यहाँ पे 180 कर लो, ठीक है। ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमारे को Q गिवन है और हमारे को TC गिवन है। अब हमारे को निकालना क्या है, इससे सारी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यूज मोस्टली कौन कौन सी होती है न्यूमेरिकल में, TFC होता है, TVC होता है, TVC के बाद फिर AFC होता है, और AVC होता है, और MC होता है, और कभी कभार निकालना पड़ जाता है AC। तो हमें बेसिकली ये सारी वैल्यू आज निकालनी सीखनी है। अब जरा ध्यान देना, सबसे पहले जब भी Q ये 0 से स्टार्ट हो और उसके सामने क्या दिया हो, TC दिया हो समथिंग कुछ, तो वो क्या शो कर रहा है कि आप 0 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप 0 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन खर्चा कितना आ रहा है, तब भी 20 रुपये आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वो खर्चा है, चाहे प्रोडक्शन बढ़े या घटे, हमेशा होगा ही होगा। तो इसे हमेशा क्या बोलते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट, कुल स्थिर लागत। अच्छा, जिन लोगों की हिंदी मीडियम बता दूं, न्यूमेरिकल तो आपको इंग्लिश में ही लिखने पड़ेंगे, ठीक है। ये बस हेडिंग्स तो कर लेना एडजस्ट। यहाँ पर 0 के सामने जो TC होता है वो TFC होता है, उसे कॉमन हमेशा कर देंगे, 20 20 20 20 एंड 20। क्लियर है। अब दूसरी चीज समझनी है आपको, मैंने फॉर्मूला बताया TC का, कि TC का जोड़ होता है TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। अब हमारे पास अभी क्या है, हमारे पास TC है और TFC है, निकालना क्या हमें, TVC। तो फॉर्मूला बनेगा TVC इज इक्वल टू TC माइनस TFC। तो यहाँ पे ये रहा हमारा TC और ये रहा TFC, इसमें से ये लेस करो, TVC आ जाएगा। TVC मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो प्रोडक्शन के घटने बढ़ने पे क्या होती रहती है, घटती बढ़ती रहती है। जैसे वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर या रॉ मटेरियल, ज़्यादा बनाओगे ज़्यादा लगेगा, कम बनाओगे कम लगेगा। तो ये फिक्स नहीं रहता, ये तो प्रोडक्शन के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो 20 में से 20 गए डैश, 30 में से 20 गए 10, कैसे निकालेंगे, TC माइनस TFC। 40 में से 20 गए 20, 60 में से 20 गए 40। कोई मिस्टेक हो जाए, हो जाता है भाई, बना लेना अपने से ठीक कर लेना, ठीक है। 100 में से 20 गए 80, 150 में से 20 गए 130, 180 में से 20 गए 160। फाइनली हमारा आ गया TFC और TVC। अब जो हम समझेंगे वो समझेंगे AFC। AFC का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। AFC निकालने का फॉर्मूला होता है TFC डिवाइड बाय Q। सो दिस इज अवर TFC डिवाइड बाय Q। 20 को 0 से करेंगे, डैश डाल दीजिए।
20 डिवाइड बाई 1 20 आ जाएगा, 20 डिवाइड बाई 2 10 आ जाएगा, 20 डिवाइड बाई 3 6.6, 20 डिवाइड बाई 4 5 हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 5 4 आ जाएगा और ये 3.3 आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 6। फाइनली हमारा AFC भी निकल गया एवरेज, और आपको दिख रहा होगा जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता जाता है वैसे वैसे AFC भी क्या होता जाता है, घटता जाता है, जिसकी वजह से ये इसका जो कर्व बनेगा बाद में वो ऐसा बनेगा, किसका, AFC का। वो तो हम वैसे आगे जब रिलेशन पढ़ेंगे उसमें देख ही लेंगे, आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब AFC आने के बाद हमें निकालना पड़ेगा न्यूमेरिकल में कई बार AVC। तो AVC निकालने के लिए आपको बता दूं फॉर्मूला क्या होगा, TVC डिवाइड बाई Q। दिस इज अवर TVC, तो डैश डिवाइड बाई, ये तो डैश ही आ गया, 10 डिवाइड बाई 1 10, 20 डिवाइड बाई 2 10, 40 डिवाइड बाई 3, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 12 भी क्यों 13.3 आ गया। उसके बाद 40 डिवाइड बाय 3 तो हो गया, 80 डिवाइड बाय 4 दिस इज 20, 130 डिवाइड बाय 5 5 एकम 5 में 10, ठीक है, 3 5 26 आ गया, 160 डिवाइड बाय 6 6 दूनी 12 4 4 6 36, ठीक है, 6 दूनी 12 4 6 36 4 बचा 6 36, तो ये आ गया 26.6। वेल अगर कोई पॉइंट में मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में तो हो जाता है कई बार, डायरेक्ट वीडियो बनाते वक्त आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, एक बार अपने तरफ से ऑटो करेक्ट कर लेना। अच्छा, अब उसके बाद बात आती है नेक्स्ट क्या आ रही है कि हमें निकालना है क्या, MC मतलब मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालोगे, देखो मार्जिनल कॉस्ट TC से भी निकल सकती है और TVC से भी निकल सकती है। मीन्स TC और TVC के नीचे वाले में से ऊपर वाले को लेस करते हुए जाओ, नीचे वाले में से ऊपर वाले को लेस करते जाओ तो आंसर आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन हम मोस्टली टाइम कंसीडर करके चलेंगे किसको, TVC को। हम TC को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे, ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, TVC को देंगे। यहाँ पर TVC देखो पहला डैश है, ठीक है, फिर 10 में से डैश गया 10, 20 में से 10 गया 10, 40 में से 20 गया 20, 80 में से 40 गया 40, 130 में से 80 गया 50 आएगा ना भाई, देख लेना, और 160 में से 30 गया तो 30, ठीक है। सो देखो मैंने MC निकाल लिया। अच्छा, इसी चीज़ के साथ आपको दिखाऊँ ना, तो पहला अगर छोड़ दिया जाए 30 में से 20 गए 10, 40 में से 30 गए 10, 60 में से 40 गए 20, 100 में से 60 गए 40, 150 में से 100 गए 50, 180 में से 150 गए 30। तो कहीं ना कहीं TC और TVC दोनों से क्या निकाला जा सकता है, MC को निकाला जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, देखो मैंने अभी क्या करा, TVC से MC निकाला। अगर मान लो मुझे TVC नहीं दिया, MC दिया है, तो अगर मैं MC को जोड़ते हुए जाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा, TVC। एग्जाम्पल के लिए भी मैं AC ना लेता हूं, TVC डैश 10 20 40 40 40 80 80 और 50 130 130 और ये 160। मतलब कि अगर आप MC को ऐड करते हुए जाएंगे, MC को जोड़ते हुए जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, TVC। और अगर TVC के नीचे वाले में से ऊपर वाले को लेस करते हुए जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, MC मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, TVC से MC निकल सकता है, MC से TVC निकल सकता है, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। सो MC हम दोबारा निकाल लेंगे। ये रहा डैश, 10 में से ये गए, कितना बचा 10, 20 में से गए फिर 10, 40 में से 20 गए 20, 80 में से 40 गए 40, 50 और ये 30। नाउ अब हम यहाँ पे एक और निकाल लेते हैं AC का मतलब क्या होता है, एवरेज कॉस्ट होता है। एवरेज कॉस्ट मतलब पर यूनिट कॉस्ट कितना प्रोडक्शन हो रहा है। मीन्स एग्जाम्पल के लिए हमने 5 यूनिट बनाई है और जिन पे खर्चा आया है 30 रुपये का। 5 यूनिट बनाई हैं, 5 मार्कर बनाए हैं, ठीक है, और उनको खर्चा आया 30 रुपये का। तो एक मार्कर को बनाने में कितना खर्चा आया जी, हमने बनाए हैं 30 रुपये में कितने, 5 मार्कर, तो एक मार्कर बना लगभग 6 रुपये का। एक्चुअल में 6 का नहीं बना था, ज़्यादा कम का भी बन सकता है, लेकिन हमने क्या निकाला, औसत निकाला, एवरेज निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पर वही करते हैं, AC निकालना में। AC के लिए क्या करना है,
आपको दो तरह से निकाल सकते हैं एसी, या तो यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला एसी निकालने का, एसी का या तो टीसी डिवाइड बाय क्यू कर लो एक, या एसी का एक और फॉर्मूला होता है एसी का ए एफ सी प्लस ए वी सी, जो आपने दोनों एवरेज निकाले ना, ये दोनों, इन दोनों को जोड़ के ये निकाला जा सकता है, ठीक है। बट हम क्या करेंगे अभी, डायरेक्ट निकालेंगे। टीसी है 20 डिवाइड बाय 0 डैश, 30 डिवाइड बाय 1 30, 40 डिवाइड बाय 2 20, 60 डिवाइड बाय 3 20, 100 डिवाइड बाय 4 25, 150 डिवाइड बाय 5 30, हाँ, और 180 डिवाइड बाय 6 30। तो बेसिकली ये हमारा क्या निकल गया, एसी निकल गया। तो मैं बता दूं आपको, न्यूमेरिकल सारे आपको ऐसे ही निकालने हैं, ठीक है, जितने भी आपके कॉस्ट का क्वेश्चन है। अगर ध्यान रखना ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 पे जो आपका टीवीसी होगा वही आपका क्या होगा, एमसीबी होगा। कई बार ये 0 से ना स्टार्ट होकर 1 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में आपको टीवीसी टीएफसी हमें पहचानना नहीं पड़ता, अलग से क्वेश्चन में हमें गिवन होता है। तो अगर हमें क्वेश्चन में अलग से गिवन आ जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। सो जरूरी नहीं है हमेशा क्वेश्चन 0 से हो, 1 से हो तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। पेपर में इसके चांस आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको जो प्रैक्टिस करना है वो करना है फिल इन द ब्लैंक्स वाला। मीन्स उसमें क्या होता है, आपको पूरा चार्ट बना के दे देगा जिसमें से आपकी कुछ वैल्यू मिसिंग हो जाएंगी, तब उसको आप ऐसे ना फिलअप करके हॉरिजॉन्टली फिलअप करेंगे, मीन्स ऐसे ऐसे करके, मीन्स इससे क्या निकल सकता है, इससे क्या निकल सकता है, इससे क्या निकल सकता है, इससे क्या निकल सकता है। तो आपको अगर आपको ये वाले फॉर्मूलेज याद रहेंगे जो मैंने लिखे हैं, टी सी इजकल टू टी एफ सी प्लस टी वी सी, ए एफ सी का टी एफ सी डिवाइड बाई क्यू, टी वी सी का टी वी सी डिवाइड बाई क्यू, एम सी का टी वी सी एन माइनस टी वी सी एन माइनस 1, और ए सी का ये लिख दिया, एक और लिख दिया ए सी का। तो ये सारे फॉर्मूले यूज होते हैं क्या बनाने में, न्यूमेरिकल बनाने में, किसके, कॉस्ट के। तो आज वाले टॉपिक में बस इतना ही था, आपको कॉस्ट के न्यूमेरिकल निकालने सिखाने थे कि कॉस्ट के न्यूमेरिकल कैसे निकाले जा सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है, अगर आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे। तो वेल आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी सजेशन आ रहा है, तो प्लीज़ फ्रीली कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही आपसे एक चीज़ करेंगे, क्या करेंगे, पढ़ेंगे यहीं और टॉप करेंगे यहीं। ये वाली चीज़ करते हुए आपको क्या करना है, अब जो 95 सीरीज़ है खाली उसको लिखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, उसके लिए प्रिपरेशन भी करके चलनी है आपको, ठीक है। तो उसके लिए असाइनमेंट्स और टेस्ट की सीरीज भी मैं चालू करने वाला हूँ जल्दी। तो मिलते हैं अगली क्लास में और मैं बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।